वेलकम टू राजस्थान जी के ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की जलवायु से संबंधित टॉप पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 60 प्रश्नों की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो आप इन 60 प्रश्नों को हल करना और नीचे कमेंट के माध्यम से हमको लास्ट में बताना कि आपके 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो टेस्ट क्विज शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है दोस्तों, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, ये बिल्कुल गलत है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की, ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? फर्स्ट आ जाएगा कि राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पश्चिम राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है। पश्चिम राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नांकित में से कौन सा एक कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? अरावली की अवस्थिति, ये भी बिल्कुल कारण है। और वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, देखते हैं आगे। मानसून आगमन के समय अति उष्णता, ये भी बिल्कुल कारण है। ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब, ये भी कारण है, लेकिन ये दूसरा कारण नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा CWG, राजस्थान के उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित नहीं है और सारे भाग सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मावट यानी कि जो सर्दियों में होती है वर्षा, उसको मावट कहते हैं, किस कारण होती है? राजस्थान में मावट किस कारण होती है दोस्तों? ये आपको सबको पता होगा, भूमध्य सागरीय चक्रवात के उठने से होती है। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है, जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है। कहाँ है राजस्थान स्थित? जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये अपना उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है? कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है? बताइए दोस्तों, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? बिल्कुल दोस्तों, आपको ये आना ही चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है। तो ये कहाँ होती है दोस्तों? बिल्कुल इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? झालावाड़ जिले में होती है। और सबसे कम अपने कहाँ होती है दोस्तों? जैसलमेर जिले में होती है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेख करने वाले जिले कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं दोस्तों? ये है अपने कौन कौन से हैं? ये अपने दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर, इनमें परिवर्तनशीलता सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कोपेन वर्णित BWHW जलवायु कहाँ की मिलती है? कौन कौन सी जिलों की है BWHW जलवायु? कौन कौन से जिलों की है दोस्तों? तो ये अपने जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कथन ए कहता है कि राजस्थान शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है। बिल्कुल सही है ये। और कारण है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ये भी कारण अपन को सही लग रहा है। तो 10वें का क्या आ जाएगा दोस्तों? तो 10वें का सही आंसर आ जाएगा A और R दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? शुष्क पाई जाती है, अर्धशुष्क पाई जाती है, आर्द्र भी पाई जाती है, लेकिन ये नहीं पाई जाती। ध्रुवीय जलवायु अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में जो मानसूनी हवाएं होती हैं उनकी दिशा कैसी होती है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही जवाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशाएं होती है। ठीक है, 13वां प्रश्न है, EAD जलवायु पाई जाती है। EAD जलवायु कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? बताइए फटाफट से, EAD जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है बाड़मेर और जैसलमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसे माना है? कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार किसे माना है? बिल्कुल सरल प्रश्न है दोस्तों, ये अपने माना है वनस्पति को माना है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण आधार किसने माना है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही जवाब आ जाएगा अपने थॉर्नवेट ने माना है। ठीक है, कोपेन ने किसका माना है, वनस्पति को माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए इसका दोस्तों सही आंसर। AW दक्षिण राजस्थान बिल्कुल सही है, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल बिल्कुल सही है, और BWHW शुष्क मरुस्थल ये भी बिल्कुल अपने सही है। तो इसका गलत जवाब ए क्या आ जाएगा, बचा कौन सा, चौथा बचा CWG उत्तरी राजस्थान, ये अपने राजस्थान में है ही नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिम विभोक्स किससे संबंधित है। पश्चिमी विभोक्स किससे संबंधित है, बिल्कुल दोस्तों अपने वर्षा से संबंधित है। ठीक है, मावट अपने पश्चिमी विभोक्स से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, BWHW से अभिप्राय क्या है। BWHW से अभिप्राय क्या है, क्या है ये BWHW, ये है दोस्तों क्या है, ये अपने उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, ठीक है, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, DAW जलवायु कहाँ पाई जाती है। DAW जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो बताइए दोस्तों, DAW जलवायु अपने कहाँ पाई जाती है, अपने बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की समवर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है उनकी, तो इनकी होती है दोस्तों उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस क्षेत्र में होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस क्षेत्र में होता है, बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस क्षेत्र में होता है। तो ये अपने होता है, कहाँ होता है, पश्चिमी राजस्थान में होता है। ठीक है, जहां पर अपने जैसलमेर बाड़मेर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन या शीत ऋतु वर्षा होती है वे हैं, कौन कौन से हैं वो क्षेत्र, वो कौन कौन से पवन है दोस्तों, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो ये करता है दोस्तों, कहां से करता है, दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी जो अपना भाग है वो करता है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है तथा वायु में सदैव आर्द्र की मात्रा बनी रहती है। कौन सा भाग है दोस्तों, वो अपना एक ही भाग है, दक्षिणी भाग। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब रहता है। जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब रहता है, किसके कारण होता है दोस्तों, इसका सही जवाब आपको ही बताना है, किसके कारण होता है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब आ जाएगा सूर्यताप की अधिक, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, सूर्यताप की अधिक प्राप्ति एवं समुद्र तट से दूरी के कारण ये अपने क्या रहता है, उत्तरी पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब रहता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितना सेंटीमीटर है। राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितना सेंटीमीटर है, तो यह है दोस्तों कितना सेंटीमीटर है, 57 से 58 सेंटीमीटर है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय कौन सा है। राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय कौन सा है, बताइए दोस्तों, राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय कौन सा है। तो अपने है मरुस्थल के अनुकूल वृक्षों का अधिकाधिक रोपण, ये भी है सिंचाई के साधनों का विकास, ये भी है दोस्तों, और तीसरा है शुष्क कृषि को प्रोत्साहन एवं चराई पर नियंत्रण, ये भी है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की जलवायु दशाओं की अतिशता के लिए उत्तरदायी कारण है। राजस्थान की जलवायु दशाओं की अतिशता के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है, कौन सा कारण इसके लिए उत्तरदायी है, तो यह अपने समुद्र तल से दूरी, धरातल की प्रकृति एवं नग्न चट्टानें, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान में 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो यह है दोस्तों, कौन सा है, उत्तरी भाग है। ठीक है, पूर्वी भाग है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो यह है दोस्तों, कौन सा है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है, तो ये अपने है फलोदी, जोधपुर वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों,
शुष्क कृषि राज्य के कितनी सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? शुष्क कृषि राज्य के कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? अपने 0 से 50 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है जैसलमेर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा कि राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? क्या है दोस्तों इसका प्रमुख कारण? तो इसका प्रमुख कारण है दोस्तों, क्या आ जाएगा? समुद्र तल से ऊंचाई इसका प्रमुख कारण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश का उपाद्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है? प्रदेश का जो उपाद्र जलवायु क्षेत्र है वो कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ये अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, ये उपाद्र प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है? राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है? तो ये होता है दोस्तों अपने झालावाड़ जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क एवं विषम जलवायु है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? फटाफट से बताइए। अरब सागरीय चक्रवातों से? बिल्कुल नहीं। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से? बिल्कुल नहीं। बंगाल की खाड़ी के मानसून से? बिल्कुल सही आंसर इसका तीसरा आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है? राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? अक्टूबर से मध्य नवंबर तक का। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? कौन सा सही सम्मिलित आ जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब बताइए फटाफट से कि कौन सा सही सम्मिलित आ जाएगा। CWG भरतपुर का बिल्कुल सही है। अगला है BWHW, ये बाड़मेर का बिल्कुल भी नहीं है। और BSHW गंगानगर का, ये बिल्कुल सही है। और AW अपने डूंगरपुर का, ये बिल्कुल सही है। तो ACD अपना सही जवाब आ जाएगा A। ठीक है, ACD। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में मई और जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधी के कारण होते हैं? कौन कौन से कारण होते हैं अपने धूल भरी आंधियों के? तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? कुछ स्थानों पर संवहन धाराएं उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है। अरावली की पहाड़ियों दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं, ये तो इसका सही नहीं आ जाएगा। तेज गति वाली पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, तो इसका सही जवाब आ जाएगा अपना A। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन डूंगरपुर जिले को दर्शाता है? अभी अभी हमने देखा था कि कौन डूंगरपुर जिले को दर्शाता है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, ये अपना दर्शाता है AW। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सम्मिलित हैं? कौन से सही सम्मिलित हैं बताइए दोस्तों फटाफट से। CWG भरतपुर, ये अपनी वापस आ गया शायद, है ना। CWG भरतपुर है अपना, और ये बाड़मेर नहीं है, और अपना ये गंगानगर भी नहीं है, और AW अपने डूंगरपुर का है। तो सही आंसर अपने आ जाएगा D। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर किया? थॉर्नवेट ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था वो किस आधार पर किया था? तो अपने किया था दोस्तों वो वर्षा और तापमान के आधार पर किया था। ठीक है, ठीक है, ये सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? बताइए दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब आप बता दीजिए कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन कौन से जिले आते हैं? तो अपने आते हैं दोस्तों झालावाड़ और बांसवाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में श्रावक का संबंध किससे है? राजस्थान में श्रावक का संबंध किससे है बताइए दोस्तों। राजस्थान में श्रावक का संबंध किससे है? तो ये अपने है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु को राजस्थान के संबंधित जलवायु से मिलान कीजिए। मिलान कीजिए दोस्तों फटाफट से मिलान कीजिए। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो इसका सही जवाब मरुस्थल, ये अपने उत्तर पश्चिमी राजस्थान, बिल्कुल अपने मरुस्थल अपने उत्तर पश्चिम राजस्थान फैला हुआ है। उपाद्र अपने
केंद्रीय अरावली बिल्कुल, आर्द्र अपने राजस्थान का उत्तर पूर्वीय मैदान बिल्कुल, और अति आर्द्र अपने राजस्थान का दक्षिण पश्चिम पठार। इसका सही आंसर अपने ए ही आ जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो अपने करता है दोस्तों, अपने एक ही करता है, वो अपने झालावाड़ और बांसवाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि कितनी होती है दोस्तों? फटाफट से बताइए, फटाफट से अपने सही आंसर आ जाएगा जून से सितंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली भूमध्य सागर चक्रवातीय वर्षा क्या कहलाती है? अपने कहलाती है मावट कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो अपने आ जाएगा 12 जिला आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों? अपने इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो इसका सही जवाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा? BSHW। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 55वां प्रश्न है, 1000 मिली बार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 1000 मिली बार की समदाब रेखा जुलाई माह में किन किन जिलों से होकर गुजरती है? फटाफट से इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ इसका सही जवाब आ जाएगा। 1000 मिली बार की जो समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, वो अपने गुजरती है दोस्तों सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले से। अगला प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किन जिलों में पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा और अपने झालावाड़। कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? कौन सी जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? तो ये अपने आते हैं अंतस्थलीय अपवाई के अंतर्वायी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होती है? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होती है? बता दी दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो इसका सही जवाब आ जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? चूरू जिले में किस प्रकार की जलवायु स्थित है? तो अपने है दोस्तों BWHW प्रकार की जलवायु स्थित है अपने चूरू जिले में। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? बिल्कुल दोस्तों, क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया अपने जलवायु से संबंधित 60 प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर ही देना, और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।